हेलो एवरीवन। कल वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा जल्दीबाजी में करा था अपन ने, तो एक बार और इसको अपन कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, क्या करना था, इसके अंदर छुपी हुई दोनों स्ट्रेट लाइंस अपने को निकालना था। ठीक है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है, और इसको अगर फैक्टराइज करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक्स में या वाई में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, है ना। बट वो मेथड इतना अच्छा है नहीं, थोड़ी आदत खराब हो जाती है उसमें। तो सेकेंड मेथड क्या है कि कोई भी लाइन का होमोजीनियस पार्ट जो है आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, होमोजेनियस पार्ट को आप हमेशा कोपचे में सॉल्व करो साइड में। 2x² प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस पार्ट वो होता है जिसमें सारे टर्म्स की डिग्री सेम होती है ना। इन दिस केस सारे टर्म्स की डिग्री 2 है। तो आपको अब ये सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, तुरंत इसमें क्वाड्रेटिक बना दो। क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, है ना। तो मैंने आपको कल भी ये चीज़ सिखाया था, आज फिर से सिखा देता हूँ कि ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रुक जाओ यार। ठीक है, तो अपन इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो m माइनस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ऑब्वियसली एक जगह कहीं प्लस आएगा, माइनस m चाहिए ना अपने को, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपके दो रूट्स मिल जाएंगे यहाँ से कि स्लोप या तो -1 होगा या तो स्लोप +2 होगा। अगर स्लोप -1 हुआ तो लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -x। अगर स्लोप +2 हुआ तो लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है क्या। अच्छा, तो हमारी दोनों लाइंस क्या क्या आ गई, एक आ गई लाइन आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक आ गई आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि आप ये जो होमोजीनियस वाले पार्ट से लाइन निकालते हो, है ना, उन्हीं के पैरेलल आपको लाइन मिलने वाली है। एक्चुअली जो ये तीन टर्म्स है ना बाद के, इनकी वजह से आपको कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना। तो जो इससे आपको लाइन मिली है वो क्या मिली है, 2x माइनस वाई, और सेकेंड लाइन क्या मिली है आपको, x प्लस वाई, है ना। एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, इसके पैरेलल लाइन आती है, अपन ने करके देख लिया था ना कल के स्टार्टिंग में, अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था। तो पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं अपन, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। आप लैम्डा म्यू कुछ भी लगा सकते हो, मैंने शायद ए और बी लगाया था कल, तो आज भी वही लगा देता हूँ, है ना। तो ए और बी इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। येलो और ग्रीन थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बस अब आपको ए और बी निकालना है बाय कंपैरिजन। सिर्फ कंपैरिजन से अपन निकाल सकते हैं। कंपैरिजन से भी कैसे निकालेंगे, आप क्या करो कि ये जो लाइन है इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलना है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। और दोनों लाइंस इक्वल है तो मतलब हर टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होगा। हर टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है तो इक्वल कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आपको मिल ही जाना है। जब ये येलो वाले और येलो वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो मिल ही जाएगा, तो उसको मत कंपेयर करो। स्टार्ट विद एक्स का कोफिशिएंट। आ रहा है समझ में ना, ये येलो वाले और येलो वाले 2x माइनस वाई और x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपको पूरा मिलेगा। एडिशनली आपको एक x का टर्म, एक y का टर्म और एक 6 मिलेगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट ऊपर कितना है बच्चों, -1, और नीचे कितना आएगा, नीचे x की टर्म बनेगी कब, बिल्कुल एकदम। मैं अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे को भी बताऊंगा ना कि x के कोफिशिएंट कैसे आएंगे, तो वो बता देगा कि सर ये x वाला टर्म और कांस्टेंट। अरे भाई x वाला टर्म अगर x वाले से मिल गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो x स्क्वायर आ जाएगा, वो थोड़ी नहीं चाहिए अपने को। और y से मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू वाई आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए अपने को। हमको चाहिए प्योर x। तो x कैसे आएगा, 2x इंटू बी और एडिशनली a इंटू एक्स। ठीक है, तो 2x इंटू बी, 2bx प्लस ax, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x नीचे वाली इक्वेशन में। ऊपर वाली इक्वेशन में -1। कोफिशिएंट
ऑफ वाई। अब अपने को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कोफिशिएंट अपन देखिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये y वाला टर्म और b, तो माइनस बी वाई और a इंटू वाई माइनस प्लस ए वाई, तो प्लस ए वाई आएगा, बट वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। तो y का कोफिशिएंट नीचे ही, अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, सब बोलते हैं कि सर ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो ना गधों की तरह, मल्टीप्लाई करोगे तो एकदम ये फैल जाएगा, बड़ा सा टर्म आ जाएगा, है ना, मतलब ऐसा ही कुछ आ जाएगा, ए बी की जगह कंपेयर कर लेना। अरे भाई एक ही बात कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो a माइनस बी का वैल्यू y का कोफिशिएंट मतलब 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट थोड़ी ना, अब तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट देखते हैं, ऊपर है -6 और नीचे है कांस्टेंट। कब आएगा नीचे, जब ये a और ये b कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट होगा तभी कांस्टेंट आएगा। अगर ये गलती से भी x से मल्टीप्लाई हो गया तो अपने को कांस्टेंट थोड़ी ना मिलेगा, ax मिल जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो ay मिल जाएगा। कांस्टेंट कब मिलेगा, जब a इंटू बी होगा, ठीक है। a इंटू बी शुड बी इक्वल टू -6। ओके, तो हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है इक्वेशन, a प्लस टू बी इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू +5 एंड थर्ड इक्वेशन है a इंटू बी इज इक्वल टू -6। अब दो अननोन है तो दो इक्वेशन से काम चल जाता, बट ये तीसरी इक्वेशन भी आ गई है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दो अननोन में दो इक्वेशन सफिशिएंट होती है, तीसरी इक्वेशन है तो वो तो बोनस है। आपको क्या करना है, इसका आंसर उठा के इसमें चेक कर लेना है, ठीक है। तो एकदम अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि भाई यही सही आंसर है। मान लो इनका आंसर निकाल के आपने इसमें डाला और सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लाइंस अपन बना ही नहीं सकते हैं, या लाइंस कैन नॉट बी रिजॉल्व, आप लाइन को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों को सॉल्व करना चाहूंगा मैं, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस ए, मन में सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना आप लोग, इतने तो होशियार हो। a माइनस ए 0, 2b माइनस माइनस बी शुड बी 3b और -1 -5 शुड बी -6। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -2। -2 उठा के आप यहीं पे रखना, कहीं पे सेकंड इक्वेशन रख दो, ये इजी दिख रही ज़्यादा। तो b का वैल्यू -2 रखोगे तो इधर आ जाएगा +2, फिर उधर साइड जाएगा -2, 5 -2 कितना आ गया 3, a का वैल्यू आ जाएगा 3। फिर ये -2 और 3 को आप यहाँ पे भी रख के देखो तो -6 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब लाइंस कैन बी रिजॉल्व। और लाइन रिजॉल्व होने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी ना, उसमें क्या करो, यहाँ पे चुपके से a की जगह आप क्या रख दो, 3 रख दो, और b की जगह जो भी आंसर है, तो x माइनस a की जगह आप रख दो 3 और b की जगह रख दो -2, ठीक है। तो दोनों लाइंस आ गई आपके पास। अब आपसे मैं जमाने भर के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, है ना। अगर लाइन रिजॉल्व करवा दी मैंने, तो एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दीज लाइंस, है ना, हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाद वाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाद क्या समझ में नहीं आया, मैंने रिकॉर्डिंग किया आज, ओके यार। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाद मैंने कोफिशिएंट ऑफ वाई निकाला है ना। मेरे को पता है कि आप लोगों को है ना बहुत ज़्यादा बड़बड़ाहट हो जाएगी अगर मैं, चलो इसको गधों की तरह अपन खोलते हैं, है ना। करो 2x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2x इंटू वाई कितना आ जाएगा, 2xy। बाप रे, मैं तो पागल हो जाऊंगा इतना करते करते। चलो फिर से अब आसान से ही कोशिश करते हैं, पूरा खोल सकते हैं अपन, लेकिन नहीं, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऐसे ही समझो, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो करना क्या है अपने को, y का कोफिशिएंट निकालना है, तो y का कोफिशिएंट कब बनेगा, आपको चेरी पिकिंग करना है। चेरी पिकिंग समझ में आता है, काम की चीजें उठाना, काम की चीजें उठाना, और जो काम की चीजें नहीं है उनको इग्नोर करना। y का कोफिशिएंट तब आएगा जब y का टर्म कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अरे ये पूरे तीनों टर्म इन तीनों टर्म के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई होकर आपको कुछ नया नंबर देंगे, नया सा एक बड़ा सा टर्म देंगे, वो पूरा मत करो आप, उसको पूरा मत खोलो, बस काम काम की चीज निकालो। तो -y इंटू बी कितना आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, -by। फिर और कैसे आएगा y का कोफिशिएंट, जब ये वाला y, यहाँ पे भी तो एक y है, ये वाला y भी तो इधर a से मल्टीप्लाई होगा, तो ay। अब मेरी ही गलती है ना, मैं यहाँ पे ay प्लस ay लिख देता हूँ,
ठीक है, तो ये अब और कोई तरीका नहीं है ना, y लाने का और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, ऊपर y का कोफिशिएंट क्या है 5, नीचे कोफिशिएंट क्या है, अच्छा 5y लिख देते हैं ना, तो आपके सामने आ जाएगा b माइनस b प्लस a को मैं a माइनस b लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 5, वही चीज आई है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी एकदम संतुष्टि नहीं मिल रही तो आप क्या करो, इसको एकदम खोल दो पूरे अच्छे से, एकदम पूरे बहुत सारे टर्म फैल जाएंगे यहाँ पे, फिर उनमें से आप क्या करो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, y का कोफिशिएंट ऊपर नीचे, x का कोफिशिएंट ऊपर नीचे, है ना। अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। मैं कह रहा था कि इसको अपन कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं ना, तो इफ वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इट, देखते हैं कैसा दिखेगा। देखो अभी तक जो सस्ती वाली इक्वेशन हुआ करती थी उसमें से दो लाइंस निकलती थी हमेशा ओरिजिन से, ऑलवेज। सस्ती वाली इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है ना, सस्ती वाली इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें ये लास्ट के 3 टर्म्स नहीं होते, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को मैं सस्ती वाली इक्वेशन बोलता हूँ, थोड़ा सा एड्रेस करने में आसान जाता है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन सस्ती नहीं है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, एंड क्लियरली आपको मैं बता भी सकता हूँ ओरिजिन से क्यों पास नहीं होगी, आप इसमें 0 0 डाल के देखो, अरे पुट करो ना, x की जगह 0, y की जगह 0, सारे टर्म 0 हो जाएंगे बट एक कांस्टेंट अकेला रह जाएगा, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो डेफिनेटली ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 2x माइनस वाई प्लस 3 को मैं कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, 2 सेकंड में कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसका स्लोप मनी वन में निकाल लेते हैं, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, है ना। स्लोप निकालने में अगर आपको 0 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो आप पे शर्म आनी चाहिए, 2 आ जाएगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप आ जाएगा -1। ठीक है, तो एक स्लोप आ गया 2, और y इंटरसेप्ट भी निकाल लो ना इसका, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी आपको 2 सेकंड नहीं लगने चाहिए, x को छुपाया 0 कर दो, y इज इक्वल टू 3, फटाफट कैलकुलेशन करना है भाई, ये सब काम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो y इंटरसेप्ट ये आ गया और ये आ गई आपकी लाइन, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है, ये 3 रहा होगा, एंड दिस इज द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू सॉरी 2x माइनस वाई, शांति रखिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इंटरसेप्ट 3 आया। अच्छा, इसका स्लोप -1 है तो ये लाइन डेफिनेटली ऐसी कुछ होगी, और इसका इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है +2, तो y इंटरसेप्ट +2 है तो नीचे कहीं होगा ऐसे, है ना, रफ लाइन बना दी अपन ने। आपको फील आ रही है कि ये दोनों लाइंस ऐसी बनेगी, ये 0,3 इसका इंटरसेप्ट है, 0,2 इसका इंटरसेप्ट है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा होगा। अगर आपको बोलता है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं ये लाइन ड्रॉ करके बस आपको फील दिला रहा हूँ कि ये दोनों लाइंस अब ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस represented by 2x square plus xy minus y square minus x plus 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है ना, वो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी सेम वही इक्वेशन है। आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइंस नहीं निकालना है, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दोनों लाइंस तो अपन निकाल चुके, तभी तो निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि इसको सॉल्व करने का, है ना, दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो पहला तरीका मैं आपको लिखवा देता हूँ और दूसरा तरीका मैं आपको हेडिंग डलवा के लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट वे इज रिजॉल्व द लाइंस and then find their POI and then find their POI, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रिजॉल्व कर तो चुके हैं अपन। तो पहली लाइन क्या थी, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन वॉज x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही था ना, ठीक है। अब दोनों को आप क्या करो, रिजॉल्व तो कर चुके, अब सॉल्व कर लो, दो आपस में सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो इसको, ना अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताऊंगा अभी। तो ये कट जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया हमने, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, -1/3। x को उठा के कोई भी एक इक्वेशन में ठोक दो दोबारा से, तो y आ जाएगा, ठीक है। तो y आ जाएगा 7/3 अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स।
ठीक है, आप में से किसी ने बताया 7/3 रख देना, आ जाएगा। मैं करके भी देख लूँगा। 6, अरे नहीं मेरे भाई, -5/3 नहीं आ जाएगा? अच्छा -7/3, यूर राइट। x माइनस एक्स की जगह क्या रख देना, तो -1/3 y निकालना है। तो 3 दूनी 6 और 1 -7, कूल। मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। तो ये एक तरीका हो गया अपना लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं, अगर आपकी लाइन ऐसी होती, कैसी, मैं आपको फील दिला रहा हूँ बस, अगर आपकी लाइन सिर्फ होमोजीनियस होती, इतना सा होता अगर, और ये वाले टर्म्स नहीं होते, तो उन लाइंस को मैं ड्रॉ करता अगर, तो कैसे करता, है ना। तो इफ द लाइन वुड हैव बीन 2x², देखना येलो वाली से मैं, जैसे व्हाइट वाली से मैंने वो पूरी इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया। अब येलो वाली क्या है, 2x² क्या था, +xy था क्या, हाँ, +xy -y² = 0। ये दोनों लाइंस होती ना, इधर देखो आगे, हर कोई आगे देखो प्लीज, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा चैप्टर फील हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करता ना, तो वो इन्हीं दोनों के पैरेलल आती, तो ये एक लाइन आ जाती है आपकी, ये वाली। कौन है भाई ये बजा रहा है? तो पहली लाइन क्या आ जाती है आपकी, 2x - y = 0, है ना। और दूसरी लाइन आ जाती है इसके पैरेलल। वेरी नाइस, है ना। दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाती है x + y = 0, मतलब y = -x। तो आपको फील आ गया क्या, ये जो सस्ती वाली इक्वेशन होती है वो ओरिजिन से पास करती है, और जो महंगी वाली इक्वेशन होती है वो इन्हीं के पैरेलल आती है, बट दे डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन। इन्हीं के पैरेलल आएगी बट ओरिजिन से नहीं, कोई तीसरे पॉइंट से पास करेगी। एंड दैट थर्ड पॉइंट वाज -1/3, 7/3, ठीक है। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, ओरिजिन। अच्छा दोनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो, फाइंड द एंगल्स बिटवीन बोथ द लाइंस, तो एक बात आप समझिए, फिर से मैं आपको फिर से बोलूंगा, ध्यान से देखो, ये दोनों येलो लाइंस के बीच में जो एंगल आएगा वही एंगल रहेगा व्हाइट वाली लाइंस के बीच में, बताइए। सेम रहेगा भाई, जब दोनों आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल सेम रहेगा। तो आप क्या करो, हमेशा ये वाली लाइंस के बीच का एंगल निकाल लो। तो एंगल्स के लिए आपको कुछ नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एंगल वाली हेडिंग जो है वो लिखवा दूंगा। पहले अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी का, फाइंड द एंगल्स नहीं सॉरी, एंगल बिटवीन द लाइंस represented by this equation, ओके। तो इस इक्वेशन से अगर अपन किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, 2x² + xy - y² -x + 5y। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप ही लोग करोगे, है ना। तो रेडी रहना एकदम। एक बच्चा कह रहा है कि 90 आएगा, 90 तो नहीं आएगा, सर्टेनली नहीं आएगा 90, बिकॉज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इसका स्लोप कितना है, 2। और ये कैसा 2 है भाई, इसका स्लोप 2 है और इसका स्लोप -1 है, नेगेटिव इनवर्स नहीं है। तो एंगल क्या आएगा वो मैं निकाल सकता हूँ। तो आप क्या करो, लिखना मेरे साथ साथ प्लीज, है ना, सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको एक भी चीज़ नहीं रटवाऊंगा, आप पूरा लॉजिक से चलो, पूरा लॉजिक से चलो, अपन ब्रेन यूज करेंगे ना। तो क्या करो, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल between the lines represented by the homogeneous part, between the lines represented by the homogeneous part। तो homogeneous वाला पार्ट क्या है, ये वाला।
है ना, जो आगे देख रहा है उसी को समझ में आएगा। तो होमोजीनियस पार्ट दैट इज होमोजीनियस पार्ट 2x² प्लस XY माइनस y²। पूरी लाइन रिजॉल्व करने की क्या जरूरत है, बस आप ये दोनों लाइंस को रिजॉल्व कर लो और इनके बीच में एंगल निकालो। इनको रिजॉल्व मैं कर चुका हूँ, आई वोंट बी वेस्टिंग माय टाइम। ये दोनों लाइंस थी, ठीक है। तो आपको एक लाइन का स्लोप पता है कितना है, m1 2/-1 का -2, और m2 कितना आ जाएगा -1। तो m1 और m2 के बीच में आपको स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, एंगल निकालना है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू m1। सुनो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने एक तो वो वाला फॉर्मूला बताया था 2h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी मॉड, है ना, वो भी एक tan थीटा था। और आप जो अभी लिखने जा रहे हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये भी एक फॉर्मूला है। तो कौन सा हम फॉलो करें, दोनों सेम है, दोनों सेम है मेरे भाई। आपको अगर h a b ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करना है तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, और यहाँ से भी सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। जो मैंने वो लगा लो, कोई आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो tan थीटा, ये तो कौन सा है जो अपन ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, सिंपल है ना। तो इनके बीच में एंगल मैं निकाल देता हूँ, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, सॉरी प्लस 2 इंटू -1 लिख देता हूँ। 2 माइनस -1 अपॉन 3, और 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, ये हो गया 3। tan थीटा आ गया 3, दोनों के बीच में एंगल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक। tan इनवर्स ऑफ 3 को अपन, जैसे कि tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स को आप बहुत सारी फॉरेन ऑथर की बुक में देखोगे आर्क tan लिखा रहेगा, आर्क tan। तो tan इनवर्स 3 को अपन आर्क tan 3 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 या आर्क tan 3। और ये वाली चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप टाइप करने में ज्यादा आपको टाइम ना लगे। आप लिखो आर्क tan 3। 45 भी नहीं होगा ना प्रणव, आप क्या सोच के बता रहे हो 45? आर्क tan 3 या tan इनवर्स 3? tan इनवर्स 3 खूबसूरत वैल्यू नहीं है। tan थीटा 3 कब होता है अपने को क्या पता, अपने को √3 याद है, 1/√3 याद है, 1 याद है, और 0 याद है, और नॉट डिफाइंड याद है। उसके अलावा अपने को थोड़ी ना वैल्यूज याद है, कुछ कुछ और याद है, वो वाली वैल्यूज लिखा लिया कि याद है कि नहीं। √3 माइनस 1/2 √2 क्या होता था ये, साइन 15, कॉस 15 होता था प्लस, सॉरी कॉस 75, नहीं साइन 15 कॉस 15, और फिर tan 15 भी वैसे निकल आता था, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स ऑफ 3 अब सही है आपका आंसर। तो सबसे पहले अपन एक कंसेप्ट लिखते हैं। अच्छा, आप अगर वैसे करते ये वाले फॉर्मूले से तो भी आपका आंसर सेम आता है ना, tan थीटा यहाँ से भी 3 आता, लिख के रख लो आप, करके देख लो, वरना 2 माइनस 1 नीचे मॉड आ गया, और ऊपर कितना आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h कितना है हाफ, h² माइनस ए बी 2 इंटू -1, ठीक है। 4 2 8 8 + 1 9 9/4, 9/4 का अंडर रूट कितना हो गया 3/2, 3/2 इंटू 2 कितना हो गया 3, और 3 अपॉन नीचे क्या है 1 आ गया ना। tan थीटा यहाँ से भी 3 आएगा, तो थीटा यहाँ से भी आपका tan इनवर्स 3 आएगा। आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाओ, ये फॉर्मूला जनरली जनता भूल जाती है, ठीक है। जनता क्या होती है ना, हो सकता है 2 साल बाद आप ये भूल जाओ, लेकिन ये आप कभी नहीं भूलोगे। ये फॉर्मूला मरते दम तक नहीं भूलोगे कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, इवन आफ्टर योर स्टडीज, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है टू फाइंड, अब इसको मैं नोट्स में लिखवा देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करके मुझे बता देना, द एंगल बिटवीन द लाइंस। फिर अपन PYQs कर लेंगे। सर tan में आर्क आता है या सारे रेशियो, सब में आता है। साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो आर्क साइन, ठीक है। ये अंग्रेज लोग यूज करते हैं ऐसे, फॉरेन ऑथर्स की बुक में आपको ऐसे मिलेगा, इसको आप आर्क कॉस लिखोगे। पूरा एक चैप्टर है भाई ITF, पूरा एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस पूरा एक चैप्टर है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स ऑफ ऑल टाइम। बच्चे एकदम मतलब क्या बताऊँ मैं, हालत खराब हो जाती है बच्चों की। लेकिन आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा, है ना, अपन अपने समय तक इतना मेच्योर हो जाएंगे कि अपने को वो चैप्टर भी इजी लगेगा। टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस represented by ax स्क्वायर प्लस 2hx। देखो अब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस by स्क्वायर, यहाँ तक तो याद हो गया। फिर 2gx आएगा, 2fy आएगा और c आएगा, ठीक है। जस्ट फाइंड द एंगल between the lines represented by the homogeneous part, ठीक है। that is tan theta is either equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 or it is equal to 2 root over of h square minus ab upon a plus b का मॉड। इंटीग्रेशन चालू किया है ना भाई, बिल्कुल चालू किया है, ठीक है। इंटीग्रेशन तो बाप चैप्टर है, फादर ऑफ ऑल द चैप्टर्स। और एक और चीज बता रहा हूं मैं, टू फाइंड, लिखिए अगला कंसेप्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI between the lines ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 if they actually represent a straight line। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब ABC वो वाला डिटर्मिनेंट ABC FGH वाला डिटर्मिनेंट 0 हो, ठीक है। तो अपन वो कंसीडर करते हैं कि वो वाला जो डिटर्मिनेंट है ABC FGH ये तो 0 हो ही गया है ना, ये 0 हो गया तभी तो ये लाइंस है, और तभी तो आप उनके बीच में एंगल निकालना चाह रहे हो। तो ये तो भाई प्री रिक्विजिट है कि ये 0 होना चाहिए, और आपको अगर एंगल निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, दो मेथड होते हैं। मेथड वन के लिए आपको दोनों लाइंस फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे आप, वही जैसे अपन करते हैं, फाइंड या रिजॉल्व थोड़ा ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी लगेगी तो मैं रिजॉल्व लिख देता हूँ। रिजॉल्व द लाइंस एंड सॉल्व देम, खत्म, है ना। ऊपर कर चुके अपन, रिजॉल्व मतलब इसका फैक्टराइज करके दोनों लाइंस निकाल दो, और दोनों लाइंस के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना अपने को आता ही है। मेथड 2 काफी अच्छा है। मेथड 2 में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको मतलब लाइंस की इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। उसमें एक जुगाड़ चलता है, जुगाड़ नहीं, काइंड ऑफ इट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव आप M1 में सीखते हो, मतलब मैथमेटिक्स 1 जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, अगर आप IITs में जाते हैं तो आपको सेमेस्टर 1 भी सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो खैर बहुत आसान है, तो मैं वही सिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है, दो स्टेप होती है। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, डिफरेंशिएट with respect to x considering y as constant। considering y as constant। स्टेप 2 में आता है डिफरेंशिएट
with respect to y, considering x as constant. और थर्ड स्टेप तो खैर नाउ सॉल्व, नाउ भी लिख लो, नाउ सॉल्व the two equations obtained. ठीक है, ऐसा फील तो आती नहीं कि ये क्या हो गया सर, तो विल डू अ क्वेश्चन. तो सेम क्वेश्चन अपन करते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines represented by 2x square plus xy minus y square minus x plus 5y minus 6 is equal to 0. इन दोनों के जो भी लाइंस आएगी इन दोनों में, मैं कुछ कमेंट मिस कर रहा हूँ क्या आपके? नहीं, जो भी लाइंस आएगी उसका क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लिखना छोड़ दो प्लीज, लिखना छोड़ दो. इजी है, बहुत इजी, मुश्किल नहीं है, बट देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा. देखो, इस पूरे टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है, और आपको बेसिक डिफरेंशिएशन फिजिक्स में सिखा दिया जाता है, बेसिक इंटीग्रेशन भी सिखा दिया जाता है. तो बेसिक डिफरेंशिएशन का काम है यहाँ पे. अब आपको इतना पता है कि जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. और मैं अगर आपको बोल दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लेट अस से एक्स की पावर 7, तो वो क्या आ जाएगा? 7x की पावर 6. ये आता है ना अपने को, बस काम हो जाएगा अपना. अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 7, तो आपको पता है कि ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल देते हो डेरिवेटिव पे, ये 3 बाहर आ जाएगा. तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 7, 21 इंटू एक्स की पावर 6. बस इतना ही चाहिए अपने को. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1, डिफरेंशिएट with respect to x considering y as constant. ठीक है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं. आपको जहां पर भी y दिख रहा है, जहां जहां y दिख रहा है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब ट्रीट इट लाइक अ नंबर. नंबर मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 टाइप का एक नंबर है. समझ में आ रहा है क्या? तो y जहां पर भी दिख रहा है, जैसे आप मेरे को बताइए 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5x का डेरिवेटिव आएगा 5, है ना, क्योंकि आपने किया क्या, ये 5 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिया, और x का डेरिवेटिव 1 आता है. समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन. 2x स्क्वायर, तो ये 2 तो बाहर रहेगा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो टोटल कितना होगा? 4x. हाँ, लीनियर इक्वेशन आएगी ना, बिल्कुल 4x आ जाएगा. यहाँ पे y को अपन कांस्टेंट मानेंगे. देखो इधर y कांस्टेंट है, तो y को बाहर, है ना, y को बाहर रखना है. और अंदर क्या है? x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dx बाई dx 1. बहुत बढ़िया. y इंटू 1 इज y. माइनस, आगे बढ़ते. अच्छा, ये क्या है? y तो कांस्टेंट था, पूरा का पूरा कांस्टेंट, पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. माइनस x का डेरिवेटिव 1, फिर 5, अरे ये फिर से कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर से 0, और ये तो है ही कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव भी 0. तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. स्टेप 2 में क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. कंसिडरिंग, अरे सॉरी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. मैंने ऊपर भी यही गलती करी. नहीं, ठीक है. कंसिडरिंग x एज कांस्टेंट. कभी कभी लिखने में क्या हो जाता है इधर उधर, तो अपन x को कांस्टेंट मानेंगे. अब समझ में आ रहा है? तो जितने भी x के टर्म है उनको आप कांस्टेंट मानना. जैसे 2x स्क्वायर पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 0. फिर x इंटू वाई, यहाँ पे देखो x कांस्टेंट है, x को बाहर निकाल दो. y का डेरिवेटिव निकालना है आपको y के रिस्पेक्ट में. अरे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालना है. तो x को बाहर निकाला अपन ने, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy बाई dy मतलब 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस. अभी y स्क्वायर, y इज नॉट अ कांस्टेंट नाउ, अभी ये x कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस ये x है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस
5 आएगा डेरिवेटिव 5 और 6 का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, दैट विल बी x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। करो, ठीक है। तो 4x प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस 2y प्लस 5 है ना। तो इसमें आपको क्या लाइंस निकालनी पड़ेगी डायरेक्टली। आप इसको 2-2 सेकंड में, अरे ये 5-5 सेकंड में आता है डेरिवेटिव, और फटाफट सॉल्व कर दो। दोनों को सॉल्व करना आसान है। क्या करें अपन, बताइए। नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर लो। जो आप नीचे वाली को 4 से कर देता हूँ ना, आप लोगों की पॉपुलर डिमांड है, चिल्ला रहे हो आप लोग। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इसको 8 से मल्टीप्लाई, 4 टू 8 और 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ से दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है, डिश के हम y प्लस 8y कितना आ जाएगा 9y, और माइनस 1 माइनस 20 कितना आ जाएगा माइनस 21। उस तरफ जाके प्लस 21, तो y कितना आ जाएगा 3 7 से 21, 3 3 से 9, सही आ रहा है। आप x भी निकाल लेना, माइनस 1/3 आएगा, सेम आंसर आएगा। आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, सेम पूरा कंसेप्ट का। मैंने आपको पूरा चैप्टर ही खत्म करा दिया है, बस होमोजेनाइजेशन एक कंसेप्ट बचा है। होमोजेनाइजेशन इज डिफरेंट, और उसमें मुझे एक पूरा लेक्चर लगेगा, तो उसका मैं लोड नहीं ले रहा हूँ। होमोजेनाइजेशन ऑफ अ कर्व अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को। इन द मीनवाइल आपका चैप्टर आप कंप्लीट मान सकते हो। होमोजेनाइजेशन के क्वेश्चन एज सच कभी आए भी नहीं है, ठीक है, बट वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक सेकेंड डिग्री कर्व का आइडिया लग जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला था, ठीक है। तो अपन 2 क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, फाइंड द equations of component lines whose combined equation is 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 is equal to 0 without solving for x और y। विदाउट सॉल्विंग मतलब आपको क्वाड्रेटिक से नहीं करना है। रुको 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 जरा सबर करो, है ना। इसका एक और, ये तो इसका एक और पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका एक और दे देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले वो करना है, कैसे पता चलता है कहाँ डिफरेंशिएशन। अरे मैंने आपको बताया ना, मेरे को भी थोड़ी पता था डिफरेंशिएशन कहाँ करना है। पार्शियली करना है, तो हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन आपको आता है, मेरे को वो पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, फाइंड द एंगल्स बिटवीन, फाइंड, सबसे पहले ये करना है आपको, द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस, और सेकंड है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बिना रिजॉल्व करे आ जाएगा ना अपना। तो पहले ये निकालते हैं, फिर करेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक है। पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाला दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो आप क्या करो, होमोजीनियस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। तो होमोजीनियस पार्ट ये है, और इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए 2 सेकंड में इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 4m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 24 माइनस 24 और 5 8 और 3 दिख गया मेरे को।
तो 4m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 3m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4m इंटू एम माइनस 2 प्लस 3 इंटू एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस 2 इंटू 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों वाली इक्वेशन थी यहाँ तक तो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास दोनों स्लोप आ जाएंगे, एक स्लोप आ जाएगा 2 और एक स्लोप आ जाएगा -3/4। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है tan थीटा। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन। अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको, ये इसके बिना भी आप एंगल निकाल सकते थे, आप इतनी मेहनत करते नहीं, वो वाला फॉर्मूला लगा देते। कौन सा वाला फॉर्मूला, 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी का मॉड, ये फॉर्मूला लगा लेते। या ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अभी अपन ने जो m1 m2 निकालना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें स्लोप निकालने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हार्डली आपका कुछ 20-30 सेकंड, ठीक है। ये बिना स्लोप निकाले आ जाएगा इससे, तो जिससे आपका बनो उससे कर लो, ठीक है। तो मैं m1 m2 से कर लेता हूँ। तो 2 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/4 इंटू 2 है ना। तो क्या आ जाएगा, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 आ गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3/2। तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, सही है, -1/2। -1/2 को मैं -2/4 लिख देता हूँ, है ना, बिल्कुल कोई भी नहीं रोएगा। अभी 4 और 4 कट जाएगा तो 11/2 का नेगेटिव आ जाएगा, 11/2। तो ये आ गया आपकी लाइंस, सॉरी एंगल बिटवीन द लाइंस। tan इनवर्स 11/2, या तो आर्क tan इनवर्स को अपन आर्क tan भी बोलते हैं अंग्रेजों की तरह, 11/2। ओके, ये कौन सा एंगल आया, दिस इज डेफिनेटली एक्यूट एंगल। अगर आपसे बोलता फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता पाई माइनस एक्यूट एंगल, है ना। अच्छा पाई करेंगे, 180 डिग्री मत करना, ये 11/2 एक नंबर है ना, डिग्री थोड़ी, नंबर है, नंबर मतलब रेडियन। रेडियंस इंट्रोड्यूस ही इसलिए करा है ताकि आप उसको नॉर्मल नंबर वाली मैथमेटिक्स में यूज कर सको, ठीक है। तो tan इनवर्स 11/2 पाई माइनस कर देंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूज। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई में, नो सस्पेंस, नो सरप्राइज एट ऑल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस या फाइंड द पॉइंट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन भी आते हैं जेईई में, ठीक है। सेकंड, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो देख लो भाई ना, सागर आप पूछ रहे थे ना मेरे से। तो ये लाइन है आपकी, मैं तो इसको कॉपी कर सकता हूँ, तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लो, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लो। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x, और ये y कांस्टेंट है तो 5y पूरा बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, ये y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार। +7, ये 0 और ये, चलो लिख देता हूँ ना, क्या पता कंफ्यूजन आ जाए ना, कुछ कह नहीं सकते। +7 प्लस यहाँ पे भी 0 है, 12x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है अगर आपको, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो। y के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के आंसर सही आए थे। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये x का ही टर्म है ना, मतलब x कांस्टेंट है। या तो आपको फटफड़ाहट होती तो x की जगह आप कोई नंबर डाल दिया करो, जैसे यहाँ पे डाल दो, आप 1 डाल दो, 1 ही डाल दो ना, सबसे सस्ता नंबर तो 1 ही होता है इस दुनिया में। 0 मत डाल देना, सब 0 हो जाएगा, है ना, बेटर रहोगे। 1 डाल देना ताकि आपको कांस्टेंट दिखने लगे। तो ये 6, तो ये कांस्टेंट है, x की जगह 1 डाल दो और डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y का डेरिवेटिव 5। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या कर रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें ना। तो सबसे पहले अपन एक स्टार्टिंग से लिखते हैं,
6x² तो डेरिवेटिव 0, फिर 5xy में x कांस्टेंट है, 5 तो वैसे ही कांस्टेंट, देखो देखो 5x पूरा कांस्टेंट आ गया है ना, 5x पूरा कांस्टेंट आ गया, बचा क्या y, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस इधर आ जाएंगे तो -8y, इधर आ जाएंगे तो 7x का डेरिवेटिव 0, फिर 13 माइनस 0, तो द इक्वेशन विल बी 5x minus 8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, वरना गधों की तरह लाइन निकालनी पड़ेगी पहले अपने को ना। तो ये वो वाले पार्ट है जो आप बिना लाइन को रिजॉल्व करे फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एंगल्स लिख देता हूँ ताकि आप दोनों एंगल्स समझ जाए, तो और एक्यूट और ऑप्टिक्स दोनों आ गए अपने पास। ओके चलिए भाई, अब इसको कर लोगे ना आप सॉल्व, कर लेना है ना, मैं इसकी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। अद्वैत इज सेइंग कि -1 आएगा, -1 कॉमा +1, तो -5 मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, इज राइट। आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएगा -1, 1 आ जाएगा। अब दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी है अपने को, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, थर्ड पार्ट बोल देते हैं, रिजॉल्विंग द लाइन। लाइन क्या है ये, अब इन दोनों लाइंस को रिजॉल्व करना है, तो आपको मैं यहाँ तक तो रिजॉल्व करके दे ही चुका हूँ। स्लोप क्या थे 2 और -3, तो होमोजीनियस पार्ट को अपन ने रिजॉल्व करा, तो स्लोप क्या आया था आपके पास, m इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अच्छा ये तो ओरिजिन वाली इक्वेशन होती, तो y इज इक्वल टू 2x, और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -3/4x। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ढंग से लिख देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को मैं ढंग से लिख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और सेकंड आ जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, है ना। अब अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो 2x माइनस वाई प्लस सम कांस्टेंट आएगा, और 3x प्लस 4y प्लस सम अदर कांस्टेंट आएगा इक्वल्स टू 0। बस वो कांस्टेंट निकालना है, 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, अगर आपको एक्चुअली देखना है तो आपको 60 सेकंड्स लगेगा, है ना। हर्षदा ध्यान से देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे दिक्कत जा रही थी, एक बार ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। आपको x का कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x, फिर क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y, और उसके बाद निकालेंगे अपन कांस्टेंट। तो x का कोफिशिएंट कैसे आएगा, ये 2x इंटू बी से, तो 2bx, और 3x इंटू ए से, तो 3ax, है ना। और ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर x का कोफिशिएंट है 7। ठीक है, चलिए भाई ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट, जब ये y वाला टर्म माइनस वाई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -b इंटू वाई, पूरा खोलने की, इसको और इसको पूरा गधों की तरह मल्टीप्लाई करके फैला के खोलने की जरूरत नहीं है, आप चेरी पिकिंग करो ना, काम काम की चीज उठा लो, तो -y इंटू बी माइनस बी वाई, 4y इंटू ए, 4ay, 4ay, y को हटा दो, क्या दिक्कत है, कोफिशिएंट तो चाहिए आपको। एक मिनट रुक जाना, -b और 4a, ठीक है। थर्ड में आपको a इंटू बी मिलेगा हमेशा। अच्छा ये y का कोफिशिएंट ऊपर क्या दे रखा है 13, और a इंटू बी दे रखा है -3। कोई मुझे बताएगा a और b कितना आया है, वैसे तो मैं सॉल्व कर लूँगा, कर लेते हैं ना, रुको 2 मिनट में इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, येलो इंक से करता हूँ ताकि दिख जाए कर क्या रहे। फर्स्ट इक्वेशन है 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन में 2b बनाना है, तो माइनस, तो पहले से था 2b प्लस 4 टू था 8a प्लस 13 टू था 26,
मेरे ख्याल से ए आ जाएगा आपके पास 3। ए को ठोक दो आप कोई भी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 इसमें ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिया कितना होता 12, 13 माइनस 12 इज 1, तो बी आ जाएगा -1। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी इक्वेशंस क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y। मैं आपको एक बात बताऊं, बस अपन लेक्चर खत्म कर देंगे जस्ट इन 30 सेकेंड्स। आप इसको रिजॉल्व कर लो, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रिजॉल्व करके आप अगर एंगल निकालना, एंगल तो खैर निकालना कोई पॉइंट ही नहीं बनता, आपको रिजॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप वो भी कर सकते हो। मान लो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा फड़फड़ाहट होती है, फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो ना, तो y कांस्टेंट होता है। y कांस्टेंट होता है तो y को आप कुछ भी डाल दो, 1 डाल दिया करो, y को 1 डाल दिया करो, फिर डिफरेंशिएट किया करो, तो आपकी फड़फड़ाहट दूर हो जाएगी। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस y की जगह 1 डाल दिया अगर अपन ने, तो देखिए 5x माइनस 4 प्लस 7x प्लस 13 माइनस 3। अब डिफरेंशिएट कर दो, 12x प्लस 5, 4 का डेरिवेटिव 0, 7 प्लस 0 माइनस 0, देखो सेम आ रहा है ना। 12x प्लस की जगह मैंने क्या डाला था, 1 डाला था ना। फंस जाओगे इसमें एक जगह यार, मत करो ये, मत करो, बेकार में फंस जाओगे, क्योंकि आपको y का टर्म भी चाहिए ना यार, यहाँ पे y का टर्म मिल जाएगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं सोच रहा था कि आसान हो जाएगा, बट रहने दो। ठीक है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, बाकी सब टेंशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा सर, निकलेगा ना भाई, क्यों नहीं निकलेगा। दोनों को सॉल्व करो, 12x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और 5x माइनस 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, हाँ ठीक है ना, इसको 12 से कर दो, इसको 5 से कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 12 5 60 प्लस 25y, 60x प्लस 25y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, और 12 5 60x माइनस 12 8 96y प्लस 13 इंटू 12 इज 140, 3 2 6 होता है ना, 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15, 156, 60x माइनस 60x कितना आ जाएगा, 96 प्लस 25, 101 और 20 कितना, 121, तो ये आ जाएगा 121y, और यहाँ पर आ जाएगा 35 सब्ट्रैक्ट करना 156 से, पहले मैं क्या करता हूँ 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ 151, फिर 30 सब्ट्रैक्ट करना 141, 131, 121। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 121 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, और आप x को निकाल लेना, -1 आएगा। आ तो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करो सॉल्व। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क जो है दैट इज डीपीपी नंबर 7 एंड 8 बोथ। चलो अभी मंडे तक का टाइम ना कर लोगे यार, है ना, आप लोग शेयर लो, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मॉड्यूल से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 111 से स्टार्ट हो रहा है, तो 111 से आप करोगे कितना, कर लो 121 तक, है ना। अगर टाइम बचता है तो सॉल्व कंप्लीट, बट मैं आपको इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप 10 क्वेश्चन इसके कर लो, डीपीपी 7 8 भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सॉल्यूशंस जो है आपको संडे इवनिंग में मिल जाएंगे, मंडे मॉर्निंग में मिलेंगे, सॉरी। सॉल्यूशन रेडी है, बट मैं टाइम पे नहीं डालूंगा ना, लेट डालूंगा थोड़ा, क्योंकि फिर आप छाप के दे दोगे। चलिए भाई, बाय एवरीवन, टाटा, टेक केयर, थैंक यू। कोई डाउट हो तो बताना मुझे, है ना।